चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रुप 13 को क्या है, ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट है वो स्टडी करते हैं। तो ग्रुप 13 देखिए क्या होता है, जैसे देखिए पिछले लेक्चर में पढ़ाया था क्या, ये कहलाता है ग्रुप 13। तो ये तो जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये हो गया आपका। इसमें क्या होगा, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम हो गया आपका। अब हम देखते हैं कौन इसमें, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। और ये सब एलिमेंट का अभी हम लोग को डिस्कवर नहीं हुआ है। चलिए ग्रुप 13 देखते हैं कौन एलिमेंट, ग्रुप 13 ये क्या है, ग्रुप 13 हुआ आपका। चलिए ग्रुप 13 देखिए कौन एलिमेंट देखते हैं। देखिए ग्रुप 13 में है, इसका सबसे पहले फंडा देखते हैं क्या है। इसका फंडा है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। देखिए क्या, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। यहाँ से बैगन से लेंगे क्या, बी, आलू ए क्या लेंगे, ए एल, गैलियम क्या लेंगे, जी ए, आई मीन्स क्या लेंगे, इंडियम, और थेलियम टी एल लेंगे हमने। तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये हो क्या, चीज हो गया। याद कैसे करेंगे, बी से बैगन, ए एल से आलू, इस सेंटेंस को याद रखना है। उसके बाद तो प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप हम लोग का आ जाएगा। यदि सेंटेंस याद नहीं रहेगा ये, तो फिर याद होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। कहानी में इसके बस आपको याद करना है, चाहे जिस मेथड से याद कीजिए, क्योंकि अभी याद नहीं कीजिएगा तो बाद में क्या थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। देखिए क्या है, बी से क्या होता है, बोरोन, ए एल से क्या होता है, एल्यूमिनियम, जी से क्या होता है, गैलियम, आई एन से क्या होता है, इंडियम, टी एल से क्या होता है, थेलियम, क्या होता है, थेलियम होता है। टी एल से क्या होगा, थेलियम हो गया। यदि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 3, इसका भी हो जाएगा 3, इसका भी 3, इंडियम का भी 3 और थेलियम का भी 3। यदि वैलेंसी देखते हैं हम लोग, वैलेंसी तो निकालना सिखा चुके हैं, बस याद कर लेना है, वो तो हम लोग बताए थे कैसे वैलेंसी निकालेंगे। यहाँ पे क्या, बार बार आप वैलेंसी को निकाल नहीं सकते, बार बार वैलेंसी को निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए बस इसको याद कर लेना है। जितना भी एलिमेंट अवेलेबल है ग्रुप 13 में, सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3 होगा। और वैलेंसी भी जनरली क्या होता है, सबका 3 ही होता है। क्या होता है, 3 होता है। यदि चार्ज देखिएगा ऑन द एटम, चार्ज सब पे चार्ज कितना होता है, +3, इसमें भी +3, +3, +3 और +3। या इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या है, बोरोन पे चार्ज होगा +3, एल्युमिनियम पे चार्ज होगा +3, गैलियम पे चार्ज हो जाएगा +3, इंडियम पे चार्ज हो जाएगा +3 और थेलियम पे चार्ज कितना हो जाएगा, +3। ये आपका कम हो गया। तो इस प्रकार हम याद करेंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट को। अब देखते हैं ग्रुप 14 कौन सा है। ग्रुप 14 देखिए क्या है, ग्रुप 14 देखिए क्या है, तो याद कैसे करेंगे, कंप्यूटर साइंस, साइंस, जनरल साइंस, पब्लिकेशन। याद करेंगे हम लोग, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस और क्या हो जाएगा, पब्लिकेशन हो जाएगा। इससे हम लोग क्या लेंगे, सी लेंगे, सी मीन्स कार्बन। इससे क्या लेंगे, सिलिकॉन, एस आई मीन्स सिलिकॉन। जनरल, जी मीन्स जर्मेनियम।
एस एन लेंगे, एस एन मीन्स टीन, पब्लिकेशन मीन्स क्या लेंगे, पीबी, पीबी मीन्स क्या, तो लेड होता है। कहानी मीन्स क्या, यदि आपको याद रहा कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, पब्लिकेशन, तो आप आसानी से क्या बोलेंगे, सी, सी मीन्स कार्बन, एस साइंस से क्या लेंगे, एस आई, एस आई मीन्स सिलिकॉन, जी ई से क्या लेंगे, जर्मेनियम ले लेंगे, और एस एन से क्या, टीन ले लेंगे, पीबी से क्या, लेड ले लेंगे। यदि आपने इसको पढ़ा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ग्रुप में, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और वैलेंसी जो होगा इस ग्रुप में उपस्थित जितना भी एलिमेंट है, सब का वैलेंसी +4 से लेकर -4 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। जैसे इसका भी +4 से -4 के बीच में, इसका भी क्या होगा, +4 टू -4 के बीच में, इसका भी +4 टू -4 के बीच में, इसका भी हो जाएगा +4 टू -4 के बीच में, और इसका भी कितना हो जाएगा, +4 टू -4 के बीच में हो जाएगा। तो इसका देखिए मीनिंग क्या होता है, +4 भी वैलेंसी हो सकता है, +3, +2, +1, 0, 1, 2, -3, -4 होता है। वही बात इसका होगा, वही बात इसमें सबका वही हो गया। यदि कॉमन चार्ज देखेंगे, कॉमन चार्ज, यदि कॉमन चार्ज आप देखते हैं तो कॉमन चार्ज क्या होता है, +-4, +-4, +-4, +-4 और +-4 होता है कॉमन चार्ज। कहने की मीन्स क्या, कहने का देखिए मतलब ये हो गया, कार्बन पे चार्ज जो है +4 भी संभव है, कार्बन पे क्या है, -4 भी संभव है। वही बात है, सिलिकॉन पे +4 भी संभव है और सिलिकॉन पे -4 भी संभव है। वही बात है, जर्मेनियम +4 भी संभव है और -4 भी, ठीक इसी पर ऐसा जाएगा। इस प्रकार हम याद करेंगे ग्रुप 14 के एलिमेंट को। चलिए आते ग्रुप नंबर 15, क्या आते हैं, ग्रुप नंबर 15 आते हैं। ग्रुप 15 देखिए कौन एलिमेंट है, तो ग्रुप 15 एलिमेंट देखिए क्या है, पहले फंडा हम लोग याद करते हैं। फंडा देखिए क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, वरिया, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये हो गया। नाना से क्या लेंगे, एन लेंगे, पाटेकर से क्या लेंगे, पी लेंगे, और ऐश्वर्या से एस लेंगे, और सब से क्या लेंगे, एस बी लेंगे, और बी आई से क्या लेंगे, बी आई लेंगे। कहने की मीन्स क्या, यदि आपको इस सेंटेंस याद हो गया, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, तो इससे आप आसानी से 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद पता लगा सकते हैं। नाना मीन्स क्या, एन, एन मीन्स क्या, तो नाइट्रोजन होता है, पार्टिकल मीन्स पी, पी मीन्स क्या, फास्फोरस होता है, ऐश्वर्या, एस, एस मीन्स आर्सेनिक होता है, एस बी, एस मीन्स एंटीमनी होता है, बी आई मीन्स क्या होता है, बिंदास होता है। आप आसानी से इसमें पता लगा सकते हैं। देखिए सर, इसका हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। क्या होता है देखिए, एन से क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। पी से क्या होगा, फास्फोरस, और ए एस से आर्सेनिक, एस बी क्या होता है, एंटीमनी, बी आई से क्या होता है, बिस्मथ होता है, बिस्मथ होता है। और यदि हम लोग देखेंगे क्या इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है, 3, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 5 होता है इसका है,
इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी क्या होगा 5 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो निश्चित तौर पे वैलेंसी हम लोग देखते हैं, वैलेंसी इसका जनरली क्या हो जाएगा 3 होता है, 3 होता है, ये क्या वैलेंसी 3 हो गया। वैलेंसी 3 कैसे होता है मैंने आपको निकालना सिखा चुका हूँ, कभी आप जाइए उस और देखिए वैलेंसी 3 कैसे होता है। अब देखिए चार्ज, देखिए क्या होता है चार्ज, चार्ज देखिए क्या होता है -3 होता है, -3 -3 -3 -3। इसका कहने का मतलब हुआ नाइट्रोजन पे चार्ज -3 होगा, फास्फोरस पे चार्ज कितना होगा -3 होगा, ऐश्वर्या AS पे चार्ज -3 होगा, और SB पे चार्ज कितना होगा -3 होगा, और बिंदास BI पे चार्ज कितना होगा -3 होगा। ये हो गया ये चार्ज। यदि कोई पूछता है कि नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं चार्ज कितना होगा -3 होगा। तो दिक्कत नेक्स्ट देखते क्या है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें वैलेंसी जो होता है जनरली -3 से +5 तक होता है। वही बात है -3 2 +5, वही बात है -3 2 +5, वही बात है -3 2 +5 -3 2 +5, इसके बीच में वैलेंसी होता है। अब आते थे ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर आते हैं कहाँ 16 आते हैं। ग्रुप 16 देखिए क्या है, इस ग्रुप को एक नाम और से जानते हैं क्या, वो ग्रुप क्या जानते हैं किस नाम से, चैल्कोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं चाल्कोजन, चाल्कोजन ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस ग्रुप का नाम चाल्कोजन क्यों पड़ता है, क्योंकि इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है जनरली वो ओर्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करता है, टू फॉर्म द ओर्स मैक्सिमम, टू फॉर्म द मैक्सिमम ओर्स, मैक्सिमम ओर्स, मैक्सिमम ओर्स का क्या करता है ये फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम लोग इस ग्रुप को क्या बोलते हैं चाल्कोजन ग्रुप भी बोलते हैं। देखिए इसमें कौन कौन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुनियम है और पोलोनियम है। इसको याद देखिए कैसे हम लोग करेंगे, देखिए OS यहाँ बोल सकते हैं ओस से 13 पोलो हो गया, कैसे याद करेंगे ओस से 13 पोलो। तो ये जब याद हो गया, यदि ये सेंटेंस याद हो जाएगा आपको, निश्चित तौर पे आपको एलिमेंट का नाम भी क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या होता है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सब का होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी का यदि हम लोग बात करते हैं तो वैलेंसी का -2 से +6 के बीच में होता है, -2 to +6 के बीच में, -2 to +6। ये भी क्या होगा -2 to +6, ये भी क्या हो जाएगा -2 to +6 के बीच में होगा। जैसे हम कह सकते हैं क्या कॉमन वैल्यू, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं वैलेंसी क्या होता है कॉमन वैलेंसी। कॉमन वैलेंसी कितना हो जाएगा -2 होगा, -2 -2 -2 और -2 हो जाएगा। वैलेंसी -2 का मतलब ये पूछता है चार्ज कितना होता है ये सब एलिमेंट पे। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा -2 होगा, सल्फर पे क्या होगा 2 होगा, सेलेनियम पे भी -2, टेलुनियम पे भी -2 और पोलोनियम पे भी क्या हो जाएगा -2 चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग याद करेंगे। चलिए ग्रुप नंबर हम लोग आते हैं 17 पे आते हैं। ग्रुप नंबर आते हैं कहाँ 17 पे। देखिए ग्रुप नंबर 17 को हम लोग जानते हैं हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं।
तो हेलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? बिकॉज दिस ग्रुप एलिमेंट फॉर्म्स द साल्ट। ये क्या करता है? साल्ट का फॉर्मेशन करता है। देखिए याद हम लोग कैसे करेंगे। इसमें एलिमेंट होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन और एस्टेटाइन। देखिए ये सब में यही चार कहलाता है क्या? हेलोजन ग्रुप। क्या कहलाएगा? हेलोजन ग्रुप कहलाता है। ये आपका हेलोजन ग्रुप नहीं कहलाता है। हेलोजन ग्रुप क्या है? नहीं कहलाएगा। ये हेलोजन ग्रुप क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये एलिमेंट जो होता है, ये एलिमेंट क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो देखिए क्या है, याद कैसे करें? देखिए फ्लोरीन था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन था। देखिए याद करें। फिर कल बाहर आई आंटी। यदि आपको ये याद हो जाएगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये लाइन यदि याद हो गया, आसानी से ऊपर ला क्या याद कर सकते हैं आप। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए हो जाएगा आपको क्या? 7 हो जाएगा। इसका भी 7, सब का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यदि वैलेंसी देखिएगा तो वैलेंसी -1 2 +7 कुछ भी पॉसिबल है। -1 2 +7 क्या हो जाएगा? -1 2 +7। ये भी हो जाएगा -1 2 +7। ये भी हो जाएगा -1 2 +7। कुछ भी पॉसिबिलिटी है वैलेंसी। लेकिन कॉमन यदि वैलेंसी हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा? -1 सब का -1 वैलेंसी हो जाएगा। ये था हमको। जनरली इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप 17 को याद करेंगे। चलिए आते हैं ग्रुप नंबर हम लोग 18। क्या आते हैं? ग्रुप नंबर 18 आते हैं। देखिए इसी ग्रुप को देखिए क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट गैस भी बोलते हैं, या इसी ग्रुप को देखिए क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं, या इसी ग्रुप को बोलते हैं क्या हम लोग? जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीरो ग्रुप बोलते हैं। मीन्स ग्रुप 18 का ही नाम क्या है? इनर्ट गैस, नोबल गैस और जीरो ग्रुप। ये क्या है ग्रुप? उसका नाम है हम लोग का। देखिए इसमें कौन कौन एलिमेंट है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या है? रेडॉन है। देखिए इसमें एक्चुअल क्या होता है? यही एलिमेंट जो है कहलाता है इनर्ट गैस कहलाता है, और ये एलिमेंट कहलाता है नोबल गैस। तो हम लोग इनर्ट गैस में और नोबल गैस में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। इनर्ट गैस क्या होता है? ऐसा गैस जो अपने जीवन काल में कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, या बोल सकते हैं दोज गैस विच नेवर फॉर्म द कंपाउंड विथ अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये क्या करता है? कंपाउंड्स का निर्माण तो करेगा, लेकिन नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? लिटिल हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख नोबल गैस कहता है दोज गैस विच फॉर्म द कंपाउंड विथ अदर एलिमेंट्स।
with other elements, but number of compound is very less। नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और देखिए ग्रुप यही दोनों में क्या ये कभी रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये रिएक्शन करता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है। देखिए ग्रुप 80 को हम लोग एक नाम और जानते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप। इसका नाम जीरो ग्रुप क्यों पड़ा, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट ग्रुप इज जीरो। वैलेंसी क्या होता है, इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उसका वैलेंसी अप्रोक्सीमेट क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, जीरो पर गया। अब देखिए याद, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए इस ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि पूछा जाए, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन और क्या है, रेडॉन है, ये हो गया। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, 8 होगा, इसका भी 8 होगा, 8 8 8 और 8 होगा। और वैलेंसी देखिए कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, सब का वैलेंसी कितना हो जाएगा, जीरो होगा। क्योंकि सब का वैलेंसी जीरो होने के कारण इस ग्रुप में उपस्थित सभी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग ग्रुप 18 को स्टडी किए। देखिए इसका हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, बहुत आसान है। HE मीन्स क्या है, ही ना, NE मीन्स क्या, नेहा, AR मीन्स क्या, आरती, KR मीन्स क्या, क्रिप्स मिशन, X मीन्स जेनॉन जहाँ रेडॉन था, हीना, नेहा, आरती क्रिप्स मिशन गई जहाँ जेनॉन और रेडॉन था। या इस एलिमेंट को या कोई भी एलिमेंट को, इस टेबल में जितना भी एलिमेंट है सबको आप अपने लैंग्वेज में या अपने भाषा में जैसे भी हो बस आपको याद करना है। चाहे इस फंडा को आप खुद क्रिएट कीजिए या मेरा वाला आपके याद कर लीजिए। चलिए यदि आपको यहाँ तक कोई डाउट है, बाय, होने जाइए।